हेलो एवरीवन। और आज के लेसन में हम समझेंगे यूज़ ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के शैल एवं विल। हम ये समझेंगे कि शैल और विल क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है। ये वर्ब का 6th पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे, जैसे कि इससे पहले भी मैं इस वर्ब सब्जेक्ट के कई सारे पार्ट्स निकाल चुकी हूँ, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो अगर आपने वो सारे लेसन्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक डाल दूँगी और आप जाइए उन्हें ज़रूर देखिए, उन चैप्टर्स को, उन लेसन्स को, ताकि आपको ये लेसन समझ आ सके। तो लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाली सारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए करते हैं आज के लेसन की शुरुआत। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का शैल और विल टॉपिक। रूल नंबर 1, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन की सब्जेक्ट आई या वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करें, जैसे कि आई शैल गो टू स्कूल टुमारो एंड ही विल कम विद मी। मॉडर्न इंग्लिश में हम आई एवं वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो अब स्वीकार्य है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब भी आई एवं वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, विल आई गो, ये सेंटेंस हमारा गलत है। हमारा सही सेंटेंस होगा शैल आई गो। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे के साथ कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन, कंपल्शन और एडवाइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग आई एवं वी के साथ होता है, जैसे कि ए कमांड, यू शैल लीव द रूम एट वंस, ये हमारा आदेश देना हुआ। सेकंड है प्रॉमिस, यानी कि प्रतिज्ञा या फिर वादा करना। फॉर एग्जाम्पल, यू शैल बी रिवॉर्डेड, या फिर आई विल हेल्प यू कम वॉट मे। तीसरा है हमारा थ्रेट, यानी कि धमकी, जैसे कि ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, आई विल पनिश यू। डी है डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ संकल्प, I will work hard and score good marks. E compulsion, यानी कि अनिवार्यता, जैसे कि you shall be here before 5 p.m. for the meeting. I will have to finish this work. Rule number 2, let us, let से शुरू होने वाले imperative sentence की क्वेश्चन टैग्स में भी shall का प्रयोग होता है, जैसे कि let us dance together, shall we। इस सेंटेंस में let us के से सेंटेंस शुरू हुआ है और हमने शैल वी पे ख़त्म किया है। रूल नंबर 3, शैल का प्रयोग सजेशंस, सुझावों को व्यक्त करने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे कि शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने शैल वी को वी के साथ यूज़ किया है। शैल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है, जैसे कि अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो, जैसे कि ही होप दैट ही will pass the test, यहाँ पे will की जगह हम would यूज़ करेंगे। we hoped that he would pass the test। अगर वाक्य past से शुरू हो तो will और shall नहीं बल्कि would या फिर should का प्रयोग होना चाहिए। दरअसल ये नियम तब भी लागू होते हैं जब will shall के स्थान पर कोई और मॉडल या वर्ब का प्रयोग हो, जैसे कि he said that he is coming, तो यहाँ पे is की जगह हम was लिखेंगे। He said that he was coming। यह नियम तब लागू नहीं होता जब वाक्य सार्वभौमिक सत्य, जैसे कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैबिचुअल एक्शन, इडियम या फ्रेज में हो, जैसे कि he said that the sun is a star। इस सेंटेंस में हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे is सही यूज़ है। सेकेंड, आर टीचर टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है।
अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हों और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में। हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की आदत होती है, जिसकी वजह से हम पहले कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आऊँगी तो आपसे मिलूँगी। इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू। नहीं, ये सेंटेंस गलत है हमारा। सही सेंटेंस हमारा होगा इफ़ आई कम आई विल मीट यू। यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया है और फ्यूचर में हमने विल का यूज़ किया है। जैसे कि निम्नलिखित शब्दों को देखें, इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। जैसे कि इफ़, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ये सारे कंडीशनल हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेसन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और मैं आपसे आगे भी इसी तरह और नए चैप्टर्स के साथ और नए लेसन्स के साथ मिलूँगी। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।